जो बोले सो निरपै परम पिता भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। सर्वत सात संगत की जय। गुरु रूप सात संगत जी, सतगुਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ श्री धर्म शास्त्र की बाणी सतगुਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ परम पिता भगवान वाल्मीकि महाराज जी की उस्तुति की कि सूरजा नदी के पास ही एक कुंदनपुर शहर बहुत ही उत्तम और पखंड के मानंद शोभवान था, और इस जगह का राजा अष्टनेम बहुत धर्मी, दयावान, गुणवान, अशील, बुद्धवान था, और चार वर्ण उनके राज में बसते थे। एक दफा कन्न मुनि जी तपस्या से नर्वस्त होकर के इसी कुंदनपुरी में आए। तब कन्न मुनि जी ने राष्ट्रीय अष्टनेम के बाग में आसन बिछा करके बैठ गए, और राजा अष्टनेम का माली बाग में फिरता फिरता मुनि जी के पास आया। तब माली ने मुनि जी को प्रणाम किया। मुनि जी ने माली से पूछा, इस बाग का मालिक कौन है? माली जी ने हाथ बांध करके अर्ज करी कि महाराज, यही बाग महाराज अष्टनेम का है। मुनि जी बोले, तुम्हारे राजा अपनी पुरी में इस वक्त होंगे? माली ने कहा, महाराज, आज से 3 दिन पहला हमारे राजा जी किसी दूसरी नगर में सैर करने के लिए गए हैं। आपको भोजन की इच्छा हो तो हम अभी तैयार करवा देते हैं। यही माली की बात सुनकर के मुनि जी बोले, जो आपने किया है वही बिल्कुल झूठ है। वो देख लो, सामने राजा अष्टनेम जी आते हैं। इतने में राजा इन दोनों के पास आ गए। राजा जी ने मुनि जी को आते ही प्रणाम किया। मुनि जी प्रणाम को सुनते ही आग की तरह हो गए। राजा जी ने रथ से उतर करके मुनि जी के चरणों के ऊपर सिर धर दिया। मुनि जी बोले, हे राजा, तुम आप भी झूठे और तुम्हारी प्रजा भी झूठी है। अभी आपके माली ने हमें बताया कि हमारे राजा जी को 2-3 दिन से सैर करने को चले गए हैं। मुनि जी का यही वचन सुन करके राजा थर थर कांपने लगा। हाथ जोड़ करके बोला, नहीं महाराज, हमारे माली ने बिल्कुल झूठ नहीं कहा। हम सफ़र से ही अभी आकर के आपके चरण कमल के दर्शन किए। कन्न मुनि जी राजे का यही वचन सुन करके अपने आसन को उठाकर खड़े हो गए और राजे को श्राप दे दिया। कहा कि हे राजा अष्टनेम, तुम अपनी प्रजा के समेत यहाँ 11 करोड़ वर्ष नरक में बस्या करोगे। तुम्हें को झूठ बोलने का यही फल मिलेगा। बस अभी 3 माह के बाद सब नरक पहुँच जाओगे। जो बोले सो निरपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।